शर्मनाक घटना है और जवाब अब देना पड़ेगा असदुद्दीन अवैसी को, क्योंकि वक्फ एक बहाना था आतंक मचवाना था, वक्फ एक बहाना था मोदी को निशाना बनाना था, वक्फ एक बहाना था आतंकी हमला करवाना था, वक्फ एक बहाना था को दावत देना था, वक्फ एक बहाना था गज़वाए हिंद करवाना था, वक्फ एक बहाना था दारुल हर्ब शुरू करके दारुस्सलाम करवाना था, वक्फ एक बहाना था उम्मा का कॉन्सेप्ट करवाना था। नाजिया खान इलाही नाम आपने तो बहुत सुना होगा, मगर हम इसको दलाल बोल सकते हैं। कश्मीर पहलगाम में हमले के बाद उन्होंने सरकार से सवाल नहीं किया, बल्कि सीधे ओवैसी पर निशाना साध दिया। पर सवाल ये है, ओवैसी कौन है? देश का गृह मंत्री, देश का प्रधानमंत्री या किसी राज्य का मुख्यमंत्री है? क्या इस देश की सुरक्षा नीति अब ओवैसी तय करते हैं? नहीं, देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी तो उसी सरकार की है जिसमें नाजिया खान खुद शामिल है। तो फिर वो सरकार से जवाब क्यों नहीं मांग रही? क्यों नहीं पूछ रही कि सुरक्षा एजेंसियों को पहले से इनपुट मिलने के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं पूछ रही कि सुरक्षा बलों की तैनाती कम क्यों कर दी गई? सवाल पूछना पड़ता है सरकार से जो सत्ता में है, और जवाब भी लेना होता है सरकार से जो सत्ता में है। सरकारें चाहे किसी की भी हो, ना कि उस इंसान से जो सत्ता में है ही नहीं। असल में नाजिया खान सवाल नहीं पूछ रही हैं, वो सवालों से बच रही हैं। सरकार की नाकामी को छुपाने के लिए ओवैसी का चेहरा इस्तेमाल कर रही हैं। ये वही राजनीतिक दलाली है जहां खून बहता है आम आदमी का और मुनाफा कमाती है सत्ता की राजनीति। क्या ये वही नाजिया खान नहीं है जो हर मंच पर सरकार की उपलब्धियां गिनाती हैं? फिर जब अब सुरक्षा में चूक हो गई तो वो खुद को जिम्मेदार मानने के बजाय ओवैसी को विलन क्यों बना रही हैं? ओवैसी पर सवाल उठाकर क्या आप खुद को बेकसूर साबित कर सकती हैं? क्या देश का हर नागरिक इतना बेवकूफ है कि वो असली कातिल को छोड़कर किसी और पर गुस्सा निकाले, मुसलमानों पर निकाले? आगे नाजिया खान कहती हैं, वक्त ऐसा चुना गया हमला करने के लिए ताकि दहशत फैले। हाँ, क्योंकि ये वक्त बिहार चुनाव का है ना। पर दहशत किसने फैलाई? आतंकी और वो राजनीतिक जो लाशों पर वोट मांगती है। ओवैसी से तो हर कोई असहमत हो सकता है, पर जब आपकी सरकार फेल हो जाए तो सवाल तो खुद से पूछिए ना। क्या आप सत्ता में सिर्फ प्रचार करने के लिए हैं या देश की जिम्मेदारी भी कुछ मायने रखती है? क्यों बार बार ओवैसी को गाली देकर आप असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती हैं? क्या आपने सुरक्षा एजेंसियों से रिपोर्ट मांगी? क्या आपने संसद में सवाल उठाया, या सिर्फ सोशल मीडिया पर दिखावे का गुस्सा निकालकर मासूमों के खून की सौदेबाजी कर ली? देश की जनता बेवकूफ नहीं है, देश की जनता जवाब चाहती है। पर जवाब ओवैसी नहीं देगा, ना देगा विपक्ष, जवाब देगी वही सरकार जो अब भी डायलॉग लिख रही है पर डिलीवरी जीरो है। नाजिया इलाही, अब झूठ बोलना बंद कीजिए, क्योंकि ओवैसी को कोस कर आप वोट तो ले लेंगे लेकिन इंसाफ नहीं दिला पाएंगे। नाजिया खान इलाही ये कौन है? नफरत की दलाल या देश की दुश्मन? हर सुबह सूरज उगता है रोशनी के लिए, लेकिन नाजिया खान जैसी औरतें पैदा होती हैं नफरत के लिए। कभी महाकुंभ जाते वक्त एक्सीडेंट होता है तो झूठ बोल देती है कि मुसलमानों ने हमला किया। बाद में पुलिस को जवाब देना पड़ता है कि इस दलाल का ड्राइवर सो रहा था जिसके कारण एक्सीडेंट हो गया। उसे तो बस आग लगानी है, नाम की, धर्म की। वो नेता नहीं है, एक स्क्रिप्टेड नफरती किरदार है जिसका काम है देश को धर्म के नाम पर बांटना और खुद सत्ता की रोटियां सेकना। पर जब आतंकी हमला होता है तो वो चुप रहती हैं या ओवैसी पर ठिकरा फोड़ती हैं। सवाल ये नहीं कि नाजिया खान क्यों बोलती हैं, सवाल ये है कि उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता। हर दिन झूठ, हर दिन जहर, हर दिन हिंदू मुस्लिम की खाई खोदती रहती है और कानून बस तमाशा देखता रहता है। क्यों? क्योंकि वो सेलिब्रेटेड दलाल है, सरकार की, नफरत की भी और अपनी दुकान की भी। ये दलाल वकील के नाम पर लोगों का पैसा खाती है, इसके लिए एक बार जेल भी जा चुकी है। देश जले या भाईचारा मरे उसे फर्क नहीं पड़ता, बस उसकी न्यूज क्लिप वायरल होना चाहिए और पार्टी का टिकट पक्का। वो देश की नागरिक नहीं, वो देश की बीमारी है जिस आग घर तक पहुंचेगी और फिर कोई नहीं बचेगा। नाजिया खान इलाही, तेरे झूठ, लेकिन देश की एकता तुझ जैसे 100 दलालों से भी बड़ी है। अब वक्त है कि नफरत को बेनकाब किया जाए और देश को बचाया जाए।